जी, मुझे उम्मीद है कि मेरा ब्राउज़र जो है वो आप देख पा रहे होंगे, और इस ब्राउज़र में आप ये भी देख पा रहे होंगे कि मैंने एक सक्सेसफुल तरीके से जो है वो इसको एक स्वैपिंग की है। जिस स्वैपिंग के रिज़ल्ट में मुझे मैसेज मिला है कि आपका स्वैप सक्सेसफुल हो गया है, और आप मुझे BLV जो है मेरे वॉलेट एड्रेस में 24 से 48 घंटे में मिल जाएँगे। यहाँ पर मैं इस चीज़ को ज़रा मेंशन कर दूँ कि मैं जब ये ट्राई फायरफॉक्स के ब्राउज़र से कर रहा था, तो फायरफॉक्स में मुझे एरर मिल रहा था। तो एक चीज़ ये भी है, जब मैंने इस ब्राउज़र को चेंज किया है, तो ये एक रीज़न हो सकती है कि इसमें थोड़ा बहुत कोई क्रोम का भी कंट्रीब्यूशन हो, क्योंकि जो क्रोम पे एक्सटेंशन है मेटामास्क की वो काफ़ी पुरानी है, और जो फायरफॉक्स पे एक्सटेंशन आई है वो थोड़ी-सी कंपैरेटिवली न्यू है। तो ये एक वजह हो सकती है, लेकिन अगर आप पहले से ही क्रोम पे ट्राई कर रहे हैं, तो फिर आगे देखते हैं कि और क्या रीज़न आपको या और क्या चैलेंज आपको मिला होगा। तो मैं इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ, ताकि ये मुझे पुरानी वाली बाइंग की वजह से कोई एरर ना दे। तो मैंने रिफ्रेश किया है। ito.plove.network हमारी एप्लीकेशन, हमारी इस वक़्त यूआरएल है, हमारा डोमेन है जिसके ऊपर हम ये इसको स्वैपिंग को करने के लिए जा रहे हैं। स्टार्ट टू स्वैप हमारा पहला स्टेप है। इस स्टेप के ऊपर वो मुझसे पूछता है कितने बाय करने हैं। अच्छा, मैंने इसमें डेसिमल्स भी शामिल किए थे, साथ डेसिमल आते हैं ना, तो वो जब मैंने रिमूव कर दिया तो तब एरर चला गया। तो ऐन मुमकिन है कि डेसिमल की वजह से भी एरर हो, तो मैं अपनी और आपकी सहूलत के लिए इसको 50 कर लेता हूँ डायरेक्टली। 50 BUSD के साथ मैं इसको करने के लिए जाऊँगा। 50 BUSD के अगेंस्ट मुझे बता रहा है कि 1666.667 BLV मुझे मिलेंगे। आप सबको पता है कि मिनिमम की लिमिट जो है वो 1000 BLV है, जो कि $30 के बनते हैं, और जो मैक्सिमम की लिमिट है वो जो है वो 3000 के साथ आप कर सकते हैं। 1 लाख टोकन। तो मैंने यहाँ पर 50 सेलेक्ट किया है और BLV की गिनती आ रही है, तो उसने कहा स्वैप नाउ। अच्छा, स्वैप नाउ करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैंने अभी-अभी बल्कि आ चुके हैं, ठीक है। तो मैंने अभी स्वैप करूँगा, और स्वैपिंग जब मैं करूँगा तो मुझे कनेक्ट करेगा मेरे मेटामास्क के साथ, जो कि मैंने मेटामास्क लॉगिन एक्सटेंशन पहले से इंस्टॉल है, और उसने मुझे कहा कि आप कितना जो है वो स्पेंड करना चाहेंगे, तो मैंने इसको 50 कर दिया है कि मैं 50 BUSD से या जो है वो ये ट्रांज़ैक्शन करना चाहूँगा। और उसने मुझे कहा आप नेक्स्ट करिए, तो मैंने नेक्स्ट कर दिया। जब मैं नेक्स्ट पे गया तो उसने मुझे कहा आपकी कस्टम स्पेंडिंग लिमिट ये है, और आपका जो है वो ये आपके पास ट्रांजैक्शन फी कटेगी। अच्छा, यहाँ पर आपने ये ज़हन में रखना है कि इसमें एक एरर जो है वो इस वजह से भी आने की उम्मीद है कि शायद चूँकि लोड ज़्यादा है, आपको पता है कि टेन्स ऑफ थाउज़ेंड्स लोग कर रहे हैं। ये अप्रूव का बटन दबाने से पहले मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके ज़हन में रहे, क्योंकि मैं जब ये ट्रांज़ैक्शन में एरर आ रहा था, तो मैंने आपकी कंपनी के जो सीटीओ हैं उनको कॉन्टैक्ट किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि जब आप मेरे से बात कर रहे हैं, इस बात के दौरान में 40 ट्रांज़ैक्शंस हुए हैं। तो ये मिस्टर आप जिले, ज़हन में सॉरी टू रखना है इंटरप्ट। कि ये एरर जो है फॉर ऑल नहीं होता, फॉर सम पर्सन्स, फॉर सम रीज़न्स होता है। इसलिए ये इसने मुझे एरर मिस्टर दे जिले, दिया। सॉरी टू अभी इंटरप्ट। मैंने जब स्टार्ट ही किया था, तो उस टाइम के ऊपर मैं इसको सक्सेसफुल वाला मैंने आपको शाह जी, मैसेज दिखाया था। शाह जी एक मिनट जी, जरा। जी। जी आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। आपने जो भी मेटामास्क का प्रोसीजर बताया वो हमें नहीं दिखाई दिया है। अच्छा, नहीं दिखा? स्क्रीन आ रही है, स्क्रीन आ रही है। स्क्रीन आ रही है सर, बट जो सर ने मेटामास्क का अभी हमें प्रोसीजर बताया वो हम नहीं देख पाए। हाँ, अच्छा, मेटामास्क वाला नहीं नजर आया था। ओके, ओके। मैं 1 मिनट, मैं फिर स्क्रीन पूरी शेयर कर देता हूँ। 1 मिनट वेट करिएगा। जी, मैं पूरी स्क्रीन शेयर कर दूँगा, तो उम्मीद है कि आपको वो आ जाएगा। हम इसको दोबारा कर लेते हैं, ठीक है? दोबारा से करते हैं। मैंने स्टार्ट टू स्वैप पे क्लिक किया, और यहाँ पे मैंने 3000 की जगह पे 30 कर दिया। अच्छा, एक और सेकंड, थोड़ा सा मजीद पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को मेटामास्क की इंटीग्रेशन में भी इशू आ रहा है, कोई एरर आ रहा है। चलें, इंटीग्रेशन में तो वो कोई वो आसान है, वो तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। मेटामास्क तो सबके पास पहले से ही है, और मेटामास्क वाली वर्किंग तो अलग है। ये जिनके पास मेटामास्क भी है, उनके पास फंड्स भी पड़े हैं और उनको दिक्कत आ रही है, उनके लिए हम ये कर लेते हैं। दूसरे वाली तो वीडियोस पहले से मौजूद हैं कि मेटामास्क कैसे करना है। तो हम स्वैपिंग दोबारा ट्राई करते हैं। 30 BUSD से ट्राई करने लगे हैं हम। अब आ रहा है मेरा मेटामास्क का एक्सटेंशन लोड हो गया। यस यस। जी, ठीक हो गया। मैंने यहाँ पे $30 लिख दिया, और यहाँ पर मैं नेक्स्ट करूंगा, और ये मुझे उम्मीद है कि अब भी नहीं होगा। वजह ये है कि ये उससे थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, और ये डेफिनेटली फिर सर्वर लोड की वजह से ही हो सकता है, लेकिन मैं ट्राई कर लेता हूँ एक दफा से फिर।
उम्मीद है मेटामास्क दिख रहा होगा। उसने लोड कर लिया, उसने मुझे कहा इतनी गैस फीस लगेगी, 0.0001 BNB लगेगा और ये टोटल लगेगा। मैंने इसको कंफर्म कर दिया और मैंने कंफर्म कर दिया तो अब वो लोड कर रहा है। और जब उसने लोड कर लिया तो उसने मुझे एक मैसेज दिखाया डेफिनेटली सक्सेस का। तो इस तरह से ये हो रहा है। अगर कभी नहीं हो रहा या कोई दिक्कत आ रही है तो आप 2 दफा ट्राई कर लें, 3 दफा ट्राई कर लें। और गैस फीस कट रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 50 ट्राइज करेंगे तो तब भी $1 नहीं कटेगा। इसलिए इतना का मार्जिन जरूर रखें अपने पास कि 2-3 सेंट जो है वो अगर गैस फीस आपकी बीच में कट जाती है उसकी कॉल में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये परचेज हो रहा है उमर भाई, मैंने पहले करके देख लिया था, फिर मैंने सबके साथ शेयर कर दिया। और उसके अलावा मेटामास्क की तो कोई प्रॉपर ऐसी अलग से इंटीग्रेशन है ही नहीं। मेटामास्क के अंदर अगर हमें ऐड करना हो, अगर हमारा दिल कर रहा हो कि हमने मेटामास्क में PUSD को ऐड करना है तो बहुत आसान है। सिर्फ हम इंपोर्ट टोकन पे जाते हैं और इंपोर्ट टोकन पे हमें वो मिल जाती है फैसिलिटी कि हम इंपोर्ट टोकन के जरिए से, ये मैं अगर यहाँ पर हूँ अपने अकाउंट के अंदर हूँ और अगर किसी को भी ऐड करना यहाँ है पे कोई अकाउंट। एक्सटेंशन की ये एक्सटेंशन की जो इंटीग्रेशन है एक दफा ये भी बता दें प्लीज। जी उमर भाई, ये तो मैं अपने अकाउंट की फिर प्राइवेट की मुझे शोर करनी पड़ेगी ना अच्छा नहीं, इंटीग्रेशन के लिए। जी रहने दे। ठीक हो गया। तो ये एक सिंपल प्रोसीजर है। अगर मैं क्वेश्चन पढ़ने लगा हूँ, अगर किसी के ज़हन में आवाज नहीं आ रही शाह जी आपकी। शाह जी जो है वो फिर डिस्कनेक्ट हो चुकी हैं। तो एनी हाउ दोबारा से कनेक्ट हो जाएंगे। तो गैस ITO में कुछ एरर्स चल रहे हैं, हमें पता है इस बात का, और टेक्निकल टीम जो है प्रॉपर फॉलोअप दे भी रही है। जो जो चीज़ें जिस किस्म के भी एरर सामने आ रहे हैं साथ साथ उसको रिजॉल्व किया जा रहा है। और कोई भी एरर जो है वो हमारी कोशिश है कि सेकंड टाइम रिपीट ना हो। लेकिन बहुत सारे एरर्स जो हैं वो इसलिए भी हमें फेस करने पड़ रहे हैं क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा लोड है। आपको पता है कि जब बहुत ज़्यादा सर्वर के ऊपर लोड हो तो और 2 ब्लॉकचेन की इंटीग्रेशन जो की हुई है इस वक्त, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहा है ऑटोमेटिकली उसके ऊपर भी लोड आता है क्योंकि आपने एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन को स्वैप करवाना है। और ये कोई आसान, आपको पता है कि टेक्निकली पॉसिबल इतना इजीली नहीं होता। इसके लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इंटीग्रेट करना पड़ता है और ये सारी चीजें होती हैं। अगर तो सेम ब्लॉकचेन हो तो उसमें तो एक ब्लॉकचेन ने ट्रांजैक्शन की और वो स्वैप हुई और उसका फौरी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो गई। लेकिन जहां पे दो ब्लॉकचेन होती हैं वहां पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को यूज करने के लिए जब हो रहा होता है तो उसमें थोड़ी सी इश्यूज आ जाते हैं। तो लोड है बहुत ज्यादा है, लेकिन इजी रहें, कोई ऐसी जल्दबाजी ना करें, कोई ऐसा मसला नहीं है। हमेशा से कहते हैं कि जो चीज़ आपके नसीब में है वो आपको मिल के रहेगी। तो डोंट वरी, इजी रहें। जैसी छोटी छोटी अगर इश्यूज आ रहे हैं एक दफ़ा रिफ्रेश करके देख लिया करें। बाकी हमें हर तरह के फीडबैक्स आ रहे हैं, जिनकी सक्सेसफुल हो रही हैं उनके स्क्रीनशॉट्स भी आ रहे हैं, जिनके एरर्स आ रहे हैं उनके भी स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं, डिफरेंट इस तरह के फीडबैक्स आ रहे हैं। हम पूरी टेक्निकल टीम जो है इसके ऊपर इस वक्त फोकस किया हुआ है ताकि मैक्सिमम फैसिलिटेट किया जाए। अगर कुछ चीज़ें एरर आ रही हैं लाइक जिस तरह लोगों का वॉलेट इंटीग्रेट नहीं हो रहा तो उसका एक दफ़ा प्रोसीजर आप रिवाइज कर लें। मे बी आप कहीं पे गलत करें क्योंकि वॉलेट इंटीग्रेशन में एरर नहीं आना चाहिए। बाकी अगर ट्रांजैक्शन में कोई एरर आ रहा है, ट्रांजैक्शन फेल हो रही है, वो इस बात पे हो सकती है क्योंकि लोड की वजह से। तो जी दिनेश भाई, आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे जब तक जी सीनियर नहीं आते?
जी, सभी साथियों को नमस्कार, थैंक यू। हाँ, ये आपने जो बातचीत कही है बिल्कुल सही बात बोली है आपने कि जब, क्योंकि अभी मैंने भी मॉर्निंग में ट्राई किया था और ये एक जो ट्रैफिक एकदम से आता है तो इसमें तो खैर चैलेंजेस आते हैं, लेकिन हाँ हमें पेशेंसली ध्यान रखना है इस बात का। और ये एक बहुत बेहतरीन मौका है आज जो मौका मिल रहा है 0.03 पे बाय करने का, और ये गोल्डन चांस है हम सभी के लिए। और ये थैंक यू ओके भाई, आपने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया कि 1 लाख BLV से नीचे भी आप बाय कर सकते हैं। 1000 जो BLV का आपका जो आपने 1000 से प्लस के लिए चांस दिया है, तो बहुत सारी टीम में इसके लिए मैसेजेस आते हैं, अभी भी ग्रुप में मैसेजेस आ रहे हैं और ये लाइव चैट पर भी मैसेज आते हैं, तो उसके लिए थैंक यू। और ये बहुत बड़ा मौका है हम सभी साथियों के लिए। और इसके बाद क्योंकि जो ऑफिस में अभी ऑपरेशन चल रहे हैं, जो चीजें हो रही हैं, तो ये जो फ्यूचर जो ब्राइट दिखाई दे रहा है कि किस तरह से आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो काबिले तारीफ है। और बस ये है कि जल्दी से जल्दी लोगों को BLV का इंतजार है, ITO का इंतजार इतनी बेसब्री से हो रहा है क्योंकि मार्केट में टोकन की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो बस यही है कि सब लोगों को इंतजार है कि जल्दी से ITO सक्सेसफुल हो, सभी लोग जो काम करने वाले लोग हैं उनको ये BLV मिल जाए, ठीक है, ये खत्म होने से पहले मिल जाए। तो ये चांस जो है सभी लोग इसलिए कोशिश कर रहे हैं, तो लोगों की भी गलती नहीं है क्योंकि लोग कोशिश ये कर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि ये वाला ITO उनके हाथ से मिस हो जाए। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं, हमारी टीम भी कोशिश कर रही और है और ये सभी मैं साथी भी ये बताऊं, ये कोशिश कर रहे सही है। और लोग इसमें बहुत ज्यादा पैनिक इसलिए भी हो रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि जो जिंदगी में आखिरी दफा 0.03 डॉलर के ऊपर बिलव टोकन मिल रहा है, वो कहीं ऐसा ना हो कि ITO जितना टोकन इस ITO में है, सेकंड ITO में है, वो सारा सेल आउट हो जाए और रह जाए। क्योंकि जैसे ही ITO फिनिश होगा तो इसकी इंस्टेंटली प्राइस जो है वो 0.05 हो जाएगी। और बहुत सारे ऐसे नए लोग, ऐसे नए दोस्त, क्योंकि जब फर्स्ट ITO हुआ था तो उसमें उस वक्त बाय करने के लिए हमारे पास मेरे ख्याल से 5 लाख लोग थे, जो हमारी एग्जिस्टिंग उस वक्त की कम्युनिटी थी। लेकिन आज उसके बाद फॉर एग्जांपल 1 करोड़ 11 लाख लोग या 12 लाख लोग हैं। तो आप इमेजिन करें 1 करोड़ 7 लाख लोगों में एक क्यूरियोसिटी है कि हम भी इसको बाय करें, कहीं से उनको मिल जाए। चलो इतने ज्यादा ना भी हो तो नाना करते हुए कोई 20-25 लाख लोग, कोई 1000 टोकन लेगा, कोई 10,000 की ले रहा है, कोई 10,000 टोकन ले रहा है, कोई लाख ले रहा है, इससे ऊपर तो ले नहीं सकते। तो बहुत सारे इस तरह के दोस्त जो है वो क्यू में बैठे हुए हैं कि ये जो जिंदगी में आखिरी दफा 0.03 डॉलर की प्राइस है ये कहीं मिस ना हो जाए। जी सीनियर आ गए, ओवर टू यू सर। थैंक यू। जी सीनियर, आपका माइक ऑफ है सर। जी उमर भाई, मैं चूंकि सफर में हूं, इस वजह से मेरे लिए वो जरा इंटरनेट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। तो मैं प्रोसीजर हम बता चुके हैं और ज्यादातर लोगों को जो एरर आ रहा है वो मुझे भी एक दफा अभी आपके सामने ही आया ऑनलाइन जब हम कर रहे थे, तो एक्सीड वाला, तो वो एक सर्वर की वजह से है। एक काम और करते हैं, अगर हम इसको एक मोबाइल, क्योंकि लोग ज्यादा मोबाइल पे कर रहे हैं इसको, तो मेरे ख्याल से हमें डेस्कटॉप की जगह हम एक मोबाइल पे वीडियो बना के हाउ टू बाय, ठीक है, वो शेयर करनी चाहिए ऑफिशियली। और भाई इसी मीटिंग में ये जो हमने स्टेप किया है हम यही शेयर कर देते हैं, तो ये स्टैंडर्ड स्टेप है। नहीं, उसमें वॉलेट इंटीग्रेशन ये वो सारा कुछ भी होगा ना। जी मैं एक बार मोबाइल से करके दिखाऊं, आप बताइए, मैं स्क्रीन शेयर जी, करके करें। जी। तो सभी साथियों को मेटामास्क ओपन करना है और मेटामास्क ओपन करने के साथ कैसे वो इंटीग्रेट करनी है बाइनेंस स्मार्ट चेन में किसी और वॉलेट में, एक बार आपको ओपन करके बताता हूँ। सबसे पहले साथियों, सबसे ऊपर जो दिखाई दे रहा है, मैं ऑलरेडी इसको सिलेक्ट कर चुका हूँ, तो सबसे ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है जैसे यहाँ पर डिफरेंट अलग अलग चेन्स हैं, जिसमें BFIC भी है, BNB स्मार्ट चेन है। हमें BNB स्मार्ट चेन को ऐड करना है, यहाँ पर सेलेक्ट करना है। और जब हम BNB स्मार्ट चेन को सेलेक्ट कर लेंगे साथियों, तो यहाँ पर आपको सिर्फ BNB दिखाई दे रहा है। तो BNB जैसे कि जी भाई ने बताया था कि बहुत ही कम मात्रा में आपको चाहिए होगा। मैं आपको बताऊं कि मैं मॉर्निंग से ट्रांजेक्शन कई कर चुका हूं, तो 0.01 BNB से भी कम से कम 20 से 25 30 ट्रांजेक्शन 40 ट्रांजेक्शन हो जाएंगे। 0.01
इट मीन्स अगर मैं डॉलर में बातचीत करता हूँ तो $3 के अंदर कम से कम आप 100 से ज्यादा ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो 30 सेंट से भी नीचे, और मैं कहूंगा 10 सेंट और 30 सेंट के बीच में ही आ रही है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है इम्पोर्ट टोकन, तो आपको इम्पोर्ट टोकन में जाना है साथियों। और जब आप इम्पोर्ट टोकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सर्च में लिखना है BUSD। तो BUSD जब आप लिखेंगे तो बाइनेंस का BUSD ये BEP20 वाला आ जाएगा, और इसको आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद नीचे ऑप्शन आता है इंपोर्ट करने का, आप इसको इंपोर्ट करेंगे। जब आप ये इंपोर्ट कर लेते हैं तो ये दोनों आपके BNB और BUSD आ जाते हैं। तो ये एक प्रोसीजर था। मैं उस वॉलेट पे जा रहा हूँ जिसमें बैलेंस है, जहां से मैं बाय करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं वो वॉलेट शो कर रहा हूँ आप लोगों को। तो साथियों ये जो वॉलेट है जिसमें ऑलरेडी मैं आपको बताऊं 0.09 BNB है, और मैंने ट्रायल के लिए यहाँ पर 31 BUSD रखे हैं। तो मैं अब ओपन कर रहा हूँ, और जो लिंक आपको दिया गया है नीचे ब्राउजर में राइट साइड में जो ऑप्शन आता है, वहां से आप इसको चेक वो कर सकते हैं। ब्राउजर में जाकर आप ITO एक सेकंड ITO.BLove.network इस पे आपको ये पेस्ट करना है। जब आप इसको पेस्ट करेंगे तो ये अगला पेज ओपन होगा। ITO.BLove.network सर, ये कुछ लोगों की कंप्लेंट आई थी एक बार। ओके भाई, इसको चेक कीजिएगा क्योंकि ये ओपन नहीं हो रहा है। कई लोगों के मैसेज भी आए थे कि ये ओपन नहीं हो रहा है, तो शायद या तो ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से किस रीजन से रहा है, एक बार चेक कराइएगा प्लीज। ये अभी पेज ओपन नहीं हो रहा है मुझसे। सर ये अभी ट्राई किया था मैं, एक बार इसको ऑफलाइन ट्राई कर रहा हूँ। ओके भाई, जब तक आप कंटिन्यू कीजिए, मैं एक बार ऑफलाइन ट्राई एक बार मोबाइल में ट्राई करके देख रहा हूँ। थैंक यू। एम आई प्रॉपरली ऑडिएबल? मेरी स्क्रीन शो हुई थी, एक बार अगर हैंड रेस करके बताएंगे साथियों तो पता चलेगा। एम आई ऑडिएबल? दिनेश भाई, जब आप ये ट्राई करते हैं ना तो वो आपके ब्राउजर में पहले से खुला हुआ है, इसलिए दोबारा लोड नहीं हो रहा। आप अगर उसको देखेंगे ना अपने ब्राउजर में, वो पहले से ओपन हो चुका होता है, वो बार बार ओपन नहीं करता अनलेस आप उसको क्लोज ना करें। जी, अब मैं एक बार क्लोज मेटामास्क करके में दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ सर। एक बार क्लोज जी करके प्लीज बिल्कुल, कंटिन्यू, जब तक मैं क्लोज करके उसको एक बार स्टार्ट करता हूँ रिस्टार्ट। थैंक यू। जी बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही। तो मेरा ख्याल है दैट्स ऑल है। और एक दफा फिर मैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चंस में कैसे करें फिर से बताइए। आपने ठीक टाइम पे ज्वाइन किया इसको। अभी हम थोड़ी देर में आपको यही जो हमने अभी यहाँ परफॉर्म किया है उसकी अलग से छोटा सा एक वीडियो क्लिप काट के शेयर कर देते हैं, ताकि कम से कम आपको स्टैंडर्ड प्रोसीजर पता रहे, और जहां एरर आ रही है वहां पर आपको पता लग जाए कि यहाँ पर एरर है, तो आप उसको मल्टीपल टाइम करेंगे तो फिक्स हो जाएगा। क्योंकि मैंने अल्टीमेटली 5 ट्रांजेक्शंस अटेम्प्ट किए, 2 दफा मुझे यही एरर मैसेज आया जो बाकी लोगों को दिखता है, एग्जीक्यूशन रिवर्टेड BEP20, ट्रांसफर अमाउंट एक्सीड्स अलाउंस। तो ये वाला दिखता है, 2 दफा मुझे दिखा, लेकिन 3 दफा मैंने ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल कर ली। और इसका जो मेन रीजन है वो पॉसिबल है कि जो सर्वर लोड है, क्योंकि मल्टीपल अटेम्प्ट सेम टाइम पे सेम कॉन्ट्रैक्ट पे, तो ये हमारी तरफ से नहीं है, ये मेटामास्क की तरफ से ही है। तो इसलिए इसको बर्दाश्त करते हुए बस आप कंटिन्यू करें और उसको करते चले जाएं। जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है उनके लिए एक तो हम ये ऑडियो क्लिप शेयर कर देते हैं जो अभी हमने किया है, अभी वीडियो क्लिप शेयर कर देते हैं जो अभी हमने यहाँ पर सक्सेसफुली परचेज किया है उसका। और सेकेंडली ये है कि जो बिल्कुल जिनको अभी मेटामास्क के अंदर PNB या BUSD ऐड करना नहीं आता, उनके लिए भी छोटा सा क्लिप बना के भेज देते हैं थोड़ी देर में, अगले 15-20 मिनट में। तो मेरी तरफ से इतना ही। उमर भाई साथ हैं, कंटिन्यू करना चाहेंगे या फिर हम दोबारा स्टैंडर्ड टाइम पे जो 45 मिनट बाद एक मीटिंग है उसको करें कंटिन्यू? जी जी ठीक है, बाकी दोबारा करते हैं। मैं इतनी देर में टेक्निकल टीम से अपडेट भी ले लेता हूँ। जी बिल्कुल ठीक हो गया, चले ठीक है, थैंक यू।
जी थैंक यू। साथियों, इसको दोबारा अगर ट्राई करने वाले हैं हम 4:30 बजे यूएई टाइम के हिसाब से एक और ट्रेनिंग सेशन है। तो जब तक आपको हो सकता है कि वीडियो कंपनी की तरफ से अवेलेबल हो जाए, नहीं तो 4:30 को जो हम ट्रेनिंग रख रहे हैं उस ट्रेनिंग में मैं लाइव बताने वाला हूं कि कैसे ये स्वैप होने वाला है। थैंक यू। आप 4:30 वाली मीटिंग में मिलते हैं। थैंक यू।